भाद्र मास की कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण ने अवतार लिया, छोड़कर के निज विष्णु धाम को धर्म संस्थापन भार लिया। बढ़ जाता है पाप मही पर जब नाश धर्म का होता है, धनु नष्ट कर धर्म रक्षाहित अवतार प्रभु का होता है। नभ से सुवन प्रभु जी आए, हथकड़ी बड़ी खुली एक साथ, स्वतः जेल के फाटक खुल गए, सो गए सब रक्षक एक साथ। देख वसुदेव जी पुत्र नंद घर पहुंचाए, पुत्री हुई थी वहां नंद की, उसे लेकर मथुरा आए। पूर्वत फिर बंधन सम पड़ गए, हुए सचे सब पहरेदार, पुत्री जन्मी है देवकी की, खुशी कंस की हुई अपार। डर से जन्म लिया न विष्णु, नहीं आया कोई तारणहार, फिर भी मारन जेल में आया, खिंच दीवार पर किया प्रहार। पटक न पाया दुष्ट कंस ने, छिटक छूट उड़ गई आकाश, बनी अष्टभुजी वह दुर्गा, ज्योति पुंज बन गया ठास। मार नहीं सकते तुम मुझको, अब तेरा होगा संहार, हो चुका अवतार प्रभु का, चाहो स्वयं को करो सुधार। अहंकारी भर कब सुधरा है, जो सुधरता वह मानी, उल्टे उन्हें मारने की करने लगा वही नादानी। भेजा उसने मारने पुतना को, लगा विष निज स्तन पर, दूध सहित ही प्राण लिए हर, मरी भाग बाहर जाकर। सक्टासुर को लात मारकर प्रभु ने किया वहीं पर ढेर। एक बार गोचारण करते पहुंच गए सुदूर जंगल में, खेल कूद में मग्न सभी थे, समय बिताए मंगल में। तभी दृष्टि पड़ी किसी की, देखो कितनी गुफा विशाल, कर जलपान विश्राम करेंगे, मुंह भाए था अजगर ब्याल। देर लगी न उन्हें समझते, यह तो है अघासुर व्याल, प्रेरित होकर कंस से आया, रखना है मित्रों का ख्याल। चीर दिया तब उसे कृष्ण ने, जबड़े पकड़ किया दो फाड़, सापी था वह अष्टावक्र से, यमपुर भेज किया उद्धार। नई विपत्ति रोज आती थी, पर खुशी से बीते दिन, एक बार बकासुर आया, लंबी चोट खाया अतिपीन। चोच पकड़कर चीर दिया तब, चला न उसकी एक भी चाल, मायापति के आगे किसका टिक सकता है माया जाल। एक बार गोकुल निवासी करने लगा पूजा पुरंदर की, बाबा क्यों करते हैं पूजा, बात बताएं अंदर की। देवराज हैं करते वर्षा, जिससे कृषि तब होती है, अन्न भंडार भरे रहते हैं, भूखमरी कभी नहीं होती है। पूरा काल से चली परंपरा, पूर्वज भी करते आए हैं, पूजा के इसी विधि विधान को कुछ हम तो नहीं बनाए हैं। परंपरा बनती है टूटने हित, लोक मान्यता से निर्मित, अब होगी पूजा गोवर्धन की, बाबा न मन में हो भयभीत। गोवर्धन पर नित्य निरंतर, गायें हैं सभी चराते हैं, दूध दही घी माखन बेच, मुद्राएं बहुत कमाते हैं। इनका उपकार बहुत है सब पर, पता नहीं कि वो भूल रहे, शीतल मलय सुगंधित वायु, सदा देते फल फूल रहे। सहने पड़े विरोध इन्हें कुछ, मान गए फिर इनकी बात, पूजा हुई बड़ी धूमधाम से, इंद्र ने की भारी बरसात। क्षुब्ध होकर अब देवराज ने, अनंत समूह बादल भेजा, पूजा न मेरी की उसने, मिलकर रहेगी इन्हें सजा। दौड़ पड़े तब नंद बाबा घर, होकर व्याकुल ब्रजवासी, जान बचेगी नहीं किसी की, हमें बचा लें अविनाशी। हंसकर बोले श्री कृष्ण तब, किंचित डरने की बात नहीं, सैकड़ों इंद्र कुछ कर नहीं सकते, एक इंद्र की औकात नहीं। ब्रजवासी मेरे संग आए, चले सभी गोवर्धन पास, बाएं हाथ कनिष्ठ का नख से, उठाया पर्वत बिना प्रयास। 7 दिवस तक आसमान से मूसलाधार हुई बरसात, कीचड़ तक न हुआ कहीं पर, भय विस्मय का हुआ आघात। ए बालक नहीं स्वयं विष्णु हैं, दौड़ा दौड़ा आया पास, अनजाने में भूल हुई प्रभु, समझ क्षमा करे अपना दास। एक दिवस ब्रह्मा जी आकर गायें मित्रों को चुरा लिया,
छिपा दिया, गुफा में जाकर स्वयं को अंतर्धान किया। ब्रह्मा जी की चाल समझ वैसा ही सब निर्माण किया। प्रतिदिन गोचारण करते पर अंतर नहीं पहचान किया। बहुत दिनों के बाद उन्हें जब याद आई अपनी करनी, दौड़े हुए ब्रह्मा जी आए, हुई उन्हें फिर आत्मग्लानि। देखा प्रभु मित्रों के संग में कर रहे हैं वैसे ही गोचारण, गुफा में अभी बंद पड़े हैं, कर वही वेशभूषा धारण। क्षमा याचना की तब ब्रह्मा, हे प्रभु मुझको क्षमा करें, तेरी गति प्रभु कोई नहीं जाने, भक्त जानकर क्षमा करें। इसी तरह वन वृंदावन में सब सखियन संग रास किया। जितनी गोपियां उन्हें उतने कान्हा, किसी को नहीं निराश किया। क्रूर कंस के निमंत्रण पर ले गए क्रूर कृष्ण बलराम, सीप धनुष को तोड़ा क्षण में, नींद कंस की हुई हराम। मतवाले हाथी को मारे और गज दंत को लिए उखाड़, चाणूर और मुष्टिक को मारे, मल्ल युद्ध में दिया पछाड़। भाग रहा था सभा भवन से, देख कृष्ण का मामा कंस, पकड़ लिए जा दौड़ उसे, तब शेष किया जीवन का अंत। मामा को परलोक भेज कर पहुंचे कारप कृष्ण बलराम, माता पिता और नाना जी को छुड़ा लिए दोनों बलधाम। राजपाट नाना को देकर पढ़ने चले संदीपनी धाम, जहां मिला फिर मित्र सुदामा, पाई शिक्षा दोनों तमाम। गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र दे, दोनों हुए ऋण से मुक्त। इसी बीच परशुराम पधारे, युग परावर्तन का दिया सबूत। बहुत ही माखन खाया आपने, खूब किया सखियन संग्रास। वंशी वादन कर जगमोहा, मित्रों से किया हास परिहास। पर आए जिस काज से यहाँ पर, छोड़ अपने विष्णु ही धाम। लीजिए अपना यह चक्र सुदर्शन, संभाल ले अपना यह युग तमाम। बीत गया क्षण लोक रंजन का, चरित आपने किया अनेक। दुष्ट विभंजक रूप लेकर अब अपनी धरती को देख। दीजिए अपना आशीष महामुनि, जिससे धरती का भार हरूं। सदा दमित होते हैं निर्बल, जिसका मैं प्रतिकार करूं। आशीर्वाद तुम्हें मैं क्या दूं, स्वयं त्रिलोकी हैं ही आप। एक ही सवार जिन्हें मारा था, फिर से करने लगे हैं पाप। महाभारत में धर्म का पछले बने पार्थ के रथवाहक। समर भूमि में देख आपको मोहित हुए अर्जुन नाहक। दादाजी ने बहुत लाड़ से मुझको गोद खिलाया था। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने शास्त्र शस्त्र सिखलाया था। भाई बंधु सब सगे संबंधी, इन्हें मार न करना राज। यह पाप मुझसे नहीं होगा, कर रहा हूं मैं युद्ध का प्रताप। शिथिल हो रही देह हमारी, गांडीव कांधे से सरक रहा। ध्वस्त हुआ मेरा उच्च मनोबल, हृदय भी मेरा धड़क रहा। जिन्हें समझ रहे हो अपना, वे कभी नहीं तेरे अपने थे। हमें ज्ञात होता है पार्थ, तुम देख रहे सब सपने थे। अगर तेरे अपने होते तो लच्छा ग्रह बनते ही क्यों। अगर तुम्हें समझते अपना तो कपट युद्ध करते ही क्यों। द्रौपदी की को कुलवधु समझते, केस पकड़ घसते ही क्यों। अपनेपन का आदर्श दुशासन फिर चीर हरण करता ही क्यों। कृपाचार्य गुरु द्रोण पितामह, ये तीनों भी पापी हैं। वस्त्र हरण अपाहिज बन देखे, अपराध इनका जगव्यापी है। जो पापी के साथ खड़े हैं वे सारे भी पापी हैं। जो न्याय के साथ खड़े हैं वही धर्म के साथी हैं। ये पहले से मरे हुए हैं अपने ही किए कुकर्मों से। तुम तो मात्र निमित्त बनोगे, तुम बंधे हुए हो धर्मों से। मारने से मात्र शरीर मरेगा और आत्मा अमर ही रहती है। शरीर रूपी निज वश उतार, नूतन काया कोई धरती है। आत्मा तो है अजर अमर है, कपड़े सी देह बदलती है। पर जीर्ण शीर्ण होता शरीर, नया शरीर धर लेती है। आत्मा कोई काट नहीं सकता है किन्हीं तिर तलवारों से। पानी भी उसे भिंगा नहीं सकता अपने शीतल बौछारों से।
हवा उसे सुखा नहीं सकती गर्मी की प्रखरता से। मृत्यु ही उसे मिलेगी मुक्ति, पर नहीं तेरी कायरता से। युद्ध का परिणाम जो कुछ भी हो, पर विजय सिर्फ तेरी होगी। मृत्यु दाता बनकर इनसे लड़ाई तुम्हें करनी होगी। हे प्रभु मेरी विनती है जिसे आप स्वीकार करें। दिव्य रूप को मुझे दिखाकर हे जगतपति उद्धार करें। श्री कृष्ण ने धर्म विराट रूप दिव्य रूप को दिखा दिया। मुझ में ही है ब्रह्मांड समाहित, जन्म मृत्यु भी दिखा दिया। सब कुछ छोड़ मुझे करो समर्पित, मैं ही कर्ता का करता हूँ। मुझसे विलग नहीं है कोई, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अर्जुन ने कर कहा प्रार्थना, प्रभु स्मरण करें यह रूप। जो चाहेंगे वही करूंगा, युद्ध होगा तेरे अनुरूप। उठो पार्थ गांडीव संभालो और संभालो अक्षय तुनीर। शंख बचाकर करो युद्ध तुम, बच न सके कोई भी वीर। 18 दिन तक युद्ध चलाया, हो गया सब अधर्म का अंत। और जो पापी बच्चे बने तटस्थ थे, अश्वमेघ से हो गया अंत। बटे हुए थे जो टुकड़े में, संगठित कर एक किया। जो सीमावर्ती राजा थे, उनसे संबंध प्रगाढ़ किया। श्री कृष्ण की सूझबूझ से विखंडित भारत एक हुआ। एक विधान और एक निशान से भारत का गौरव नेक हुआ। कचकुर स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने अपने हित में सब काम किया। आजादी के बाद देश को टुकड़े करने का काम किया। हे प्रभु तेरी धरती पर फिर से बड़ा कलमस का भार। सब पापी को अभी मिटा दें, लेकर फिर से अवतार। महाव्याल सा नीच निशाचर मिलना चाहता है संसार। धर्म कर्म का लोप हुआ है, सर्वत्र फैला है भ्रष्टाचार। लूट रही मर्यादा नित दिन, अबला नारी है लाचार। बाजारों में उन्हें बेचकर अपना चला रहे रोजगार। धन की बड़ी पिपासा इतनी, किसी कुकर्म से नहीं इनकार। भौतिकता लिपटा के हाथों द्रौपदियां भी हैं लाचार। वस्त्र छुए न कोई दुशासन, इनका कोई करे उपाय। वैसे दुर्योधन के जंघा टूटने से बचने नहीं पाए। तभी सुख शांति फैलेगी अपने भारत में चहुओर। बड़े उद्योग खुलेंगे तब, गिले न हो आंखों की कोर। आज युवा पीढ़ी बैठी है पढ़ लिख कर विदुषी विद्वान। हाथ पांव दिल से दुरुस्त सब, फिर भी मिलते नहीं है काम। कृषि संयंत्रों से पोषित हैं भारत के संपूर्ण किसान। सालों भर जल मिले खेत में, तभी होगा उनका कल्याण। इंद्र भरोसे ना हो कृषि, विज्ञान आधारित हो सब काम। नेतागण से बने सहायक, भाषण से होता नहीं काम। इसीलिए आप हे करुणा में फिर से नव अवतार धरें। दुखी दलित अकिंचन वंचित, उनका आप उद्धार करें। जय श्री कृष्ण। ओम वासुदेवाय नमः।